नमस्कार, 8:30 स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इसी साल देश के 3 बड़े प्राइवेट बैंकों पर काले धन को सफेद बनाने में शामिल होने का स्टिंग ऑपरेशन करके कोबरा पोस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया था। ऑपरेशन रेड स्पाइडर नाम से किए गए उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद आज कोबरा पोस्ट ने किया है एक और बड़ा खुलासा। ऑपरेशन रेड स्पाइडर पार्ट 2 यानी स्टिंग ऑपरेशन की दूसरी किस्त में काले धन को सफेद करने के खेल में इस बार कई सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के नाम सामने आए हैं। 23 बैंकों और बीमा कंपनियों के नाम के खुलासे के बाद वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को आरोपी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें हैं खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन रेड स्पाइडर पार्ट 2 की। कोबरा पोस्ट के इस खुफिया ऑपरेशन की इस दूसरी किस्त में सामने आए हैं कई सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों के नाम और आरोप है कि काले धन के कारोबार में शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, IDBI बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे गवर्नमेंट बैंक और इनके जितने भी तमाम इंश्योरेंस विंग हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक और जिनके बारे में आप देखेंगे आज वीडियोस, वो हैं येस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, DCB बैंक और हमारे पुराने मित्र जो हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इनके भी और किस्से देखेंगे। वेबसाइट के संपादक अनिरुद्ध बहल का आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC समेत 23 बड़े सरकारी बैंक और बीमा कंपनियां काले धन को सफेद बनाने और हवाला के जरिए देश से बाहर भेजने के गैरकानूनी कामों में लगे हुए हैं। ये खुलासा एकदम एस्टैब्लिश कर देगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है पार्ट एंड पार्सल है इन बैंकों का ये एक तरह से वर्चुअल प्रोडक्ट है और ये वॉक इन आप लोग भी जाएंगे अपना पैसा लेके तो ये आप लोग का भी मनी लॉन्ड्रिंग कर देंगे। आपको तमाम तरीके बताएंगे कि कैसे आपका पैसा इधर से उधर घुमा दे। और कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन रेड स्पाइडर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई शहरों के सरकारी, गैर सरकारी बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों की पड़ताल की गई। कोबरा पोस्ट के अंडरकवर एजेंट ने जब बैंकों और बीमा कंपनियों से काले धन को सफेद बनाने के लिए कहा तो वो न सिर्फ तैयार हो गए बल्कि ढेरों तरीके भी गिना डाले। ज्यादातर जो कह रहे हैं वैसे तो कई तरीके बता रहे हैं, गोल्ड भी खरीदिए, लॉकर में रखिए, हवाला करके बाहर भेजिए, लेकिन एक जो मेन जो एक तरीका बता रहे हैं कि हम धीरे धीरे बेनामी करके दूसरे के अकाउंट में ब्रेकअप करके धीरे धीरे अंडर द रेडार हम पैसा डालेंगे आपके अकाउंट में या बाहर से ड्राफ्ट ला के इस पर जलाएंगे और पॉलिसीज लेंगे। हम पॉलिसीज में उसका निवेश होगा तरह तरह की पॉलिसीज में और उसकी मैच्योरिटी चाहे 3 साल में हो, 4 साल में हो, 7 साल में हो। वो कहते हैं 7 साल बाद लीजिए तो इसके रिकॉर्ड भी गायब हो जाते हैं और जब वो चेक आएगा ना उसमें आपको टैक्स देना है ना कुछ देना, वो अपने आप आपका वाइट होके आएगा। पहला तरीका इंश्योरेंस। कोबरा पोस्ट के खुफिया कैमरे में चौंकाने वाली ये तस्वीर है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की, जो एक सरकारी बीमा कंपनी है। LIC के अधिकारी खुलेआम काले पैसे को हजम करके उसे सफेद बनाने के तरीके गिना रहे हैं। इनकम टैक्स वाले तो नहीं भेजेंगे नोटिस आधा कुछ नहीं आता, यहाँ पे कोई डाटा नहीं जाता, यहाँ तो करोड़ों रुपए आता तब भी डाटा जाता। आप थोड़ा बीच में चेक से भी डाल लो तो काम हो जाएगा, वो भी हजम हो जाएगा, वो भी हजम ही करना। आप गाड़ी लेते हैं सर कुछ चेक देते हैं, कैश देते हैं, अच्छा वो पैटर्न अपनाओ ना सर। मैं तो सिंपल सी बात, हर चीज में प्रॉपर्टी में नहीं है। LIC के अधिकारी अंडरकवर रिपोर्टर सैयद मसरूर हसन से ये दावा करते भी दिखे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता भी नहीं चलेगा और काला पैसा सफेद हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी है नहीं सर, कैश का है ना सर, थोड़ा सा वाइट कराना ना है सर। हमारे यहाँ से अब कोई भी इनकम टैक्स की इंक्वायरी आई आज तक नहीं आई। अच्छा, आज तक नहीं आई। दूसरा तरीका कई सेविंग्स अकाउंट के जरिए। ये नहीं, कोबरा पोस्ट के खुफिया कैमरे पर सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई अधिकारी काले पैसे को सफेद बनाने के तरीके गिनाते हुए दिख रहे हैं। तो 9 लाख डालते थे 3 अकाउंट में, 10 लाख डाल दिया। थोड़ा तो निकलेगा, प्रेशर तो डालता है। 9 लाख कैश डालता ना। हाँ अभी फिलहाल तो डाल दीजिए, फिर उसमें कुछ जो है ना म्यूचुअल फंड का उसमें करवा देंगे। ठीक है, अकाउंट से
दे करके डालने पर ना, ठीक है, तब नहीं पूछेंगे। एक्चुअली ऐसा होता है कि आप अकाउंट खुलवाइए, पहले अकाउंट खुलवा दीजिए, अकाउंट के नाम से खुलवा, तीनों के अकाउंट खोल देते हैं, राइट, ठीक है। पैन नंबर लेके और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लेके 3 अकाउंट, उसमें धीरे धीरे ट्रांजैक्शन करनी शुरू करें। अब तक करते तो शायद वो पैसा आपका हो भी जाता है। तीसरा तरीका म्यूचुअल फंड के जरिए। ऑपरेशन रेड स्पाइडर 2 के इस वीडियो में स्टेट बैंक की ही एक महिला अधिकारी ये बता रही है कि म्यूचुअल फंड काले धन को सफेद बनाने का सुरक्षित तरीका है। तो थोड़ा सा तो मैं बताऊँ ना, म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा ना, तो वहाँ पर आपको ये बताने की है कि सोर्सेस ऑफ फंड कहाँ से आया, राइट, ठीक है जी, ना इसमें वो चीजें हैं वो कर सकते हैं। चौथा तरीका भी है डिमांड ड्राफ्ट का खेल। कोबरा पोस्ट के खुफिया कैमरे में कैद तस्वीरों में डिमांड ड्राफ्ट के जरिए काले पैसे को सफेद बनाने का तरीका भी सामने आया है। अकाउंट ओपन कर दो, उसमें निकाल को डीडी उनको दे देंगे। आपका मार्च का पहले 30 मार्च को कर दो। अच्छा, बहुत बढ़िया था। 1 अप्रैल में दोबारा ओपन कर दो। अरे वाह सर, ये बढ़िया बताया आपने फॉर्मूला। तो आप ये तो काम कर आज ही ओपन कर दो, इसका ओपन करो ना सर, ना बात की जगह ना बात हिसाब क्या नहीं रहता ना सर। मेरी ये बात भी आप किसी को प्लीज डिस्क्लोज नहीं करना। नहीं। पांचवा तरीका लॉकर्स। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में अलीगढ़ के जनाब काले धन को रखने के लिए एक नहीं 4 लॉकर देने को तैयार दिखे। तो वो कह रहे हैं कि 500 कितने लॉकर में, 2 लॉकर में, 1 में आ जाए, कितने में आ जाएगा? 4 ले लो, लॉकर लेने में दिक्कत है। 4 लॉकर दे देंगे, 4 लॉकर दे दूंगा। आरबीआई के कड़े नियम है कि किसी भी संदिग्ध लेन देन की जानकारी फौरन आरबीआई को दी जानी चाहिए, लेकिन कोबरा पोस्ट के इस खुफिया वीडियो में फेमा, इनकम टैक्स एक्ट और काले धन के खिलाफ बने कानूनों की परवाह तक नहीं की जा रही है। तो कोई नोटिस नहीं आया कि कोई मतलब ऐसा ना हो कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ किसी जगह। सर 30 लाख रुपए दिए मैंने भी नहीं। ये मेरे जैसे केस 30 लाख रुपए कैश जमा कराया। ठीक है, चलिए आप रसीद भी है इनके पास, आप देख लो। नहीं रसीदें काटी हमने 30 लाख रुपए। ठीक ठीक, तो हमने आपकी अलग रसीद काट देंगे, अच्छी रसीद अलग काट देंगे, पक्की रसीद आएगी। हाँ, तो वो आपकी एक। और मुझे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, वो क्या देने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट में आपको एक एज प्रूफ देना है, मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो भी। पैन कार्ड की फोटो। तो पैन कार्ड में शो तो नहीं करोगे? कल को कुछ नहीं होना सर, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होना। पक्का? जितना लियो, जितना मर्जी लियो, देख लीजिए सर, प्रॉमिस करिए। मतलब कोबरा पोस्ट ने पिछले खुलासे में 3 प्राइवेट बैंकों HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक के खुफिया ऑपरेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का आरोप लगाया था, लेकिन आरबीआई ने उन्हें ये कहते हुए क्लीन चिट दे दी थी कि केवल KYC यानी ग्राहकों की पहचान के दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली। ये तो आप आला अफसर ने उनसे पूछिए भाई, हम तो जो अब देख रहे हैं पेपर में, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, क्या हो रहा है सबको पता है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कोबरा पोस्ट ने जिन बैंकों पर आरोप लगाए हैं, एबीपी न्यूज उनका पक्ष भी जानने की कोशिश कर रहा है। स्टेट बैंक ने कहा है कि काले धन की समस्या पर बैंक कुछ नहीं कर सकते। तहकीकात कर रहे हैं, उस पर देखा जाएगा क्या हो रहा है, बट हमारे इसमें 0 टॉलरेंस है। हम इसमें किसी तरह की कोई शैथिल्य नहीं चाहेंगे कि किसका पैसा आ रहा है, उसकी पहचान है कि नहीं। पहचान में 2 बुनियादी चीजें हैं, एक उसकी आइडेंटिटी और एक उसका पता, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। बाकी उस पैसे पे उसने टैक्स दिया है कि नहीं, ये बैंक सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, और ना बैंकों की जिम्मेदारी है, इनकम टैक्स की जिम्मेदारी है। कोबरा पोस्ट के खुलासे के फौरन बाद वित्त मंत्रालय ने स्टिंग ऑपरेशन के दायरे में आने वाले सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों को उन कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो ग्राहकों को गलत मशविरा देते हुए पाए गए हैं। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन ने एक बार फिर देश के सामने कड़वी सच्चाई पेश करने का दावा किया है। खोजी वेबसाइट कोबरा पोस्ट को चलाने वाले पत्रकार और लेखक अनिरुद्ध अरसे से इसी तरह की पत्रकारिता करते रहे हैं। देखिए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। This is hand, this is the material. एक वो जो छिपी कहानी की सारी परतें हटाते हुए सच्चाई सामने लाता है, दूसरा वो जो कल्पना की परत दर परत बुनते कहानी गढ़ता है। यह है वो 2 पहचान जो अनिरुद्ध बहल को बेहद खास बनाती हैं। बचपन से कहानी कहने का शौक रखने वाले अनिरुद्ध बहल के स्टिंग ऑपरेशन खुद किंवदंती बन गए हैं। भारत की सेना में सामान के लिए किस तरह कमीशन का खेल खेला जा रहा है, इसकी पड़ताल करता स्टिंग ऑपरेशन, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं बीजेपी के तत्काल अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण इस स्टिंग के दौरान कैमरे पर पैसे लेते हुए दिखाई पड़े थे। 12 साल बाद बंगारू लक्ष्मण को इसी स्टिंग ऑपरेशन की वजह से जेल जाना पड़ा।
ऑपरेशन वेस्टलैंड को अनिरुद्ध बहल ने तरुण तेजपाल के साथ मिलकर अंजाम दिया था। तहलका में काम करने के बाद अनिरुद्ध बहल ने खोजी पत्रकारिता के लिए कोबरा पोस्ट को खोल लिया, जो लगातार किसी न किसी मुद्दे को सामने लाता रहा है। अनिरुद्ध बहल का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और ग्रेजुएशन करने के बाद वो कोलकाता चले आए थे। वैसे अनिरुद्ध बहल ने अपनी शुरुआत पत्रकारिता से नहीं की थी, बल्कि लेखन के साथ की थी। 1991 में उनका कोलकाता से एक उपन्यास छपा, नाम था ए क्रैक इन द मिरर। उसके बाद बहल ने दिल्ली का रुख किया और वहां पत्रकारिता में अपने करियर को तलाशा। उन्होंने आउटलुक और इंडिया टुडे जैसी मैगजीनों में काम किया। 1999 में जब तरुण तेजपाल ने तहलका मैगजीन शुरू की तो बहल इस मैगजीन में चले आए। जिस वक्त दुनिया उनकी खोजी पत्रकारिता पर चर्चा कर रही थी, उसी वक्त अनिरुद्ध बहल उपन्यास लिखने में व्यस्त थे। साल 2003 में आया उनका थ्रिलर बंकर 13। हालांकि इस किताब में सेक्स संबंधी विषयों पर सबसे खराब तरीके से लिखने का आरोप लगा और अनिरुद्ध बहल का मजाक उड़ाते हुए उन्हें ब्रिटेन की एक संस्था ने अवार्ड भी दिया। 2010 में आया उनका एक और उपन्यास द एमिसेरी। वैसे अनिरुद्ध बहल कुछ नया करने से हिचकते नहीं हैं। वीटीवी के शो टोनी बी को होस्ट करते नजर आए थे अनिरुद्ध बहल। उनका यही निडर स्वभाव उनकी खोजी पत्रकारिता में भी झलकता है, जिसकी वजह से उन्हें ढेरों आरोपों और मुकदमों का सामना भी करना पड़ा।